अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 22 नवंबर की कॉल लेकर। अच्छा, समय पहले एक बात मैंने इसमें कही है कि एक सवाल अक्सर उठता है, लोगों से बात होती है, जो मैसेजेस मुझे मिलते हैं और कई जगह ऐसी बहस होती है कि कोई ये कहता है कि इंट्राडे ट्रेड कोई चीज़ नहीं है, बेकार है। कोई कहता है पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म करना बेकार है, मीडियम टर्म करना बेकार है, डेली ट्रेड करो। कोई कहता है पाकिस्तान में तो ट्रेड ही बेकार है। जिनके ताल्लुकात हैं, जो जानते हैं किसी को, जो किसी के पीछे काम करते हैं, वो सही। इस तरह मुख्तलिफ ख्यालात लोगों ने अपने जहन में बिठाए हुए। उनमें से एक मसले पर मैंने ध्यान दिया है यहाँ कि और उसमें मैंने लॉजिक बताने की कोशिश की है। मैंने कहा अगर ट्रेडिंग जॉब है, अगर इसको खुशो खुजू से लिया जाए, जिस तरह हम जॉब को लेते हैं, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, उसके लिए जाते हैं और इतना इतना पहले निकलते हैं कि वक्त पे पहुंच जाए, और तमाम तैयारी के साथ जाते हैं कि कल बॉस ने क्या कहा था, वो काम हुआ है नहीं हुआ है, आज क्या करना है, आज का टास्क क्या है। पहुंचते ही अपने चीज़ों को चेक करते हैं। तो बड़ा तरीक़ेकार होता है जॉब का। तो इसको मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, खुशो खुजू। हम पूरी पैरामीटर्स के साथ उस काम को अंजाम देते हैं। उसी तरह कारोबार अगर करते हैं तब भी ऐसा ही करते हैं। हर चीज़ पे नज़र होती है कि मार्केट में डिमांड तो नहीं कम हो रही, माल ज़्यादा उधार पे तो नहीं चला गया, माल ज़्यादा कैश की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, पीछे रॉ मटेरियल तो हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, अगले 4 महीनों के बाद का हमारे पास माल है या नहीं है, सीज़न आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्स रिटर्न फाइल होने हैं। मतलब हर चीज़ पर हम गौर करते हैं जब कारोबार करते हैं या जॉब करते हैं। यही बात मैंने जोड़ने की कोशिश की है। ट्रेडिंग को भी अगर जॉब या बिजनेस समझा जाए तो फिर ठीक है। अगर तो इसको हॉबी समझा जाए, मजाक समझा जाए कि यार बस कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, तो फिर ये बड़ा खतरनाक काम है। मैं अल्फाज का इस्तेमाल गलत नहीं कर रहा, वरना अक्सर लोग इसको दूसरे अल्फाज से भी जानते हैं, मगर मैं वो लफ्ज़ ट्रेडिंग के लिए, मार्केट के लिए इस्तेमाल ही नहीं करता। आई हेट डूइंग दैट। तो ये बात मैंने बताने की कोशिश की है कि उसमें बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर होते हैं जो ये कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेड पे हम बिलीव ही नहीं करते, गलत है, बेकार है सब। ऐसा भी नहीं है। हर चीज़ के पैरामीटर्स हैं। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर हैं, क्या वो रोज़ाना नहीं देखते कमोबेश कि हम जो चीज़ आज लेते हैं उसका टारगेट आज ही अचीव हो जाता है? जो रात को आपके पास कॉल आती है वो उसी दिन टारगेट अचीव करती है। हम अपने सोशल मीडिया पे और हम अपने मुख्तलिफ उस पे ये अपडेट भी करते हैं कि टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ। तो वो कैसे होता है? अगर इंट्राडे ट्रेड कोई चीज़ नहीं है तो वो कैसे होता है? फिर यहाँ एक और सवाल होता है कि ठीक है, टारगेट अचीव हो गया, लॉस भी तो होता होगा। बिल्कुल होता होगा लॉस। प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो हम नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वहां पर स्टॉप लॉस भी होगा, जरूरी है, वो उसके बगैर नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा इससे मुत्तफिक नहीं होता। मैं कहता हूं अगर आप डेलिकेंट हैं, फोकस्ड हैं, टारगेट ओरिएंटेड हैं, तमाम पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिंग प्लान है आपके पास, तो फिर किसी भी तरह की ट्रेडिंग हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, आपके लिए एक बेहतरीन मुनाफे का जरिया हो सकता है। अच्छा जनाब, फ्री वर्कशॉप के हवाले से एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उसके करीब व जवार के लोगों का, जो बहुत शानदार तरीके से अहमद जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम 27 को एक ज़बरदस्त प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें आपके तमाम सवालात उनका जवाब दिया जाएगा। और मेरी ख्वाहिश होगी कि ज़्यादातर आपके जो मसाइल हैं, जो ट्रेडिंग के हवाले से, ऑपरेशनल मसाइल मेरे लिए अहम नहीं है कि जी सॉफ्टवेयर ख़राब है, फला ख़राब है, वो अहम नहीं है, क्योंकि वो तो आपका ब्रोकर सेटल कर देगा, वो कोई इशू नहीं है। ट्रेडिंग के हवाले से जो कुछ मुझसे जान सकते हैं जान लीजिए। जो कुछ आप ऐसे सवाल आते हैं कि ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ लॉसेस हो रहे हैं, उस पर बात की जा सकती है। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक पे बात की जा सकती है, नेचर ऑफ ट्रेडिंग पे बात की जा सकती है। और मैंने कोई महीना पहले एक वीडियो की थी
जिस पे मैंने एक बात कही थी कि रियल एस्टेट मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच की पॉसिबिलिटी है। तो क्या आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? या सिर्फ होल्ड करके बैठ जाएंगे और 2-4 साल बैठ के सिर्फ अफसोस करेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसा मत कीजिए, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ तवज्जो दीजिए। और रियल एस्टेट मार्केट में भी अगर लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है तो उसके मसाइल को कम किया जा सकता है, वो भी एक तरीका है। हम यकीनन अपने उस प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जनाब, तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और तमाम चीज़ें, इनके लिए आप बात कर सकेंगे, सवाल कर सकेंगे। अहमद का नंबर है जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। आपको फॉर्मल इनविटेशन जुमेरात को इंशाल्लाह मिल जाएगा, और जुमेरात को फॉर्मल इनविटेशन हम देंगे। और हमें आप सिर्फ कंफर्मेशन ज़रूरी चाहिए होती है, ताकि सीटिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे कोऑर्डिनेटर अहमद को 0342-235-8073 पर रब्ता कर लें। एक व्हाट्सअप कर दें कि ये मेरा नाम है, इस शहर में मैं रहता हूँ और इस्लामाबाद वाले प्रोग्राम को मैं, या पिंडी वाले प्रोग्राम को मैं अटेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि वो 27 को है 2 बजे शार्प, और जो दूसरा प्रोग्राम है वो हम पेशावर में प्लान कर रहे हैं। तो पेशावर में हम अभी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह पेशावर के जब मुतवक्का लोग हमें नज़र आ जाएंगे तो हम उसकी कंफर्मेशन इन्हीं वीडियोस में आपको दे देंगे। अच्छा जनाब, अब चलते हैं ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की तरफ। आपके सामने जो स्लाइड है, मैं ये कहूँगा कि ये हफ्ता थोड़ा सा मेरी तवक्कुआत के बरक्स था। गो के विद इन द रेंज तो था, मगर मेरी तवक्कुआत ये थी कि मार्केट में डिप्रेशन हो सकता है, और उसके लिए एक मैंने लेवल दिया 45,655 का। मार्केट उसके नीचे भी गई, मगर पीर के दिन ही मार्केट ने लो बना के रिकवर किया, विच वॉज अ साइन कि मार्केट अब कुछ कर सकती है। और फिर डेली कॉल में आपको अपडेट मिलती रही। तो कई दफ़ा मंडे की कॉल से मुखालिफ अगर कोई मूव बनती है तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे जो आपकी रोज़ाना की कॉलों का मकसद ही यही होता है कि जो तब्दीली हमें नज़र आ रही है वो आपसे शेयर कर लें। एनीवेज, तो उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, और अगर आप देखें तो फिर मार्केट बीच में नीचे भी आई और ऊपर भी गई। मंडे को ऊपर क्लोजिंग थोड़ी सी लो लगा के ऊपर हो गई, और ट्यूसडे को बड़ी अच्छी मार्केट रही। वेडनेसडे को मार्केट नीचे आई, और फिर थर्सडे को फिर मंडे जैसी रही, और फिर फ्राइडे को थोड़ी एक्साइटिंग रही। तो ये हमारा ओवरऑल वीक बोथ डायरेक्शन में मूव होता रहा। जो एक लेवल मंडे को दिया गया था 46,526, पूरा हफ्ता हमारे लिए अहमियत का हामिल रहा, और हमने जुमे को उसी लेवल पे सेलिंग देखी। वो आप अभी अगले रैपअप में देखोगे कि वहाँ पर आप मार्केट जो है उस जगह पे 3-4 उसने दफ़ा टेस्ट किया है, और फिर उसके नीचे रही है, मगर क्लोजिंग बहरहाल अच्छी थी। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि लास्ट वीक की कॉल के हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंट तो रही है मार्केट, मगर विद इन द गिवन रेंज रही। और अगर मैं ये देखूँ कि एग्जॉस्शन की जो थ्रेट को हम अभी भी वाइप ऑफ नहीं कर सके, क्योंकि 46,526 के ऊपर हमने क्लोजिंग नहीं दी। नंबर 2, सारे 5 सेशन जो पिछले हफ्ते के थे उन्होंने अपने उस थ्रेटनिंग लेवल 45,655 उसके ऊपर मार्केट को सरवाइव किया। ये एक पॉजिटिव बात थी। नेगेटिव बात ये एक थी कि वॉल्यूम जो है निस्बतन पिछले हफ्ते जैसे ही रहे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। पॉजिटिव बात एक ये भी थी कि मार्केट ने 740 पॉइंट वीक ऑन वीक बेसिस पे गेन कर लिए। पिछले हफ्ते के मुकाबले में ओवरऑल वीक 740 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ। उसके बाद अगर मैं फंड्स के सेलिंग बाइंग के हवाले से देखूं तो मैं ये कहूँगा कि कोई ख़ास अच्छी सूरत हाल नहीं है। फॉरेन फंड्स ने 2 करोड़ 50 लाख की सेलिंग की है डॉलर की, 2 करोड़ 50 लाख डॉलर की, और लोकल इन्वेस्टर ने तकरीबन 20 लाख डॉलर की सेलिंग की है। लोकल फंड्स की बाइंग थी, और वो ऐसा लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को लेके बैंकों को बड़ा बाय किया गया है, ऐसा लगता है मुझे। और उसकी फिगर्स नंबर्स मैंने नहीं देखे हैं, बट ऐसा मैं सोचता हूँ।
और एक चीज़ जो अहम मैंने नोटिस की वो ये कि जो अगर मैं इस साल के सारे महीने देखूं तो मई का महीना और सितंबर का महीना, ये 2 महीने ऐसे थे जिसमें हमें 4 करोड़ डॉलर से ज्यादा की सेलिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स की देखने को मिली, मई और सितंबर। अनफॉर्चुनेटली नवंबर में मार्केट ने तकरीबन, आज हमारी क्लोजिंग 19 नवंबर की है, 19 नवंबर को हम 4 करोड़ की फिगर क्रॉस कर चुके हैं, सेलिंग हो चुकी है। तो मुझे नहीं मालूम कि नवंबर कैसे कितनी सेलिंग में क्लोज होगा। तो ये मुतवातर 9वां महीना है जिसमें एक महीना भी हमें इनफ्लोस का नहीं मिला। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अपने जुमे के सेशन की तरफ। तो जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, आपके सामने चार्ट आ रहा होगा, और अगर आप उस चार्ट को देखेंगे जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि तकरीबन 3 स्ट्राइक हैं 46,526 के ऊपर, जो बार बार मार्केट ने उसे पुश किया और वहाँ हमें प्रॉफिट टेकिंग मिला। 2 दफ़ा नमाज से पहले और 1 दफ़ा नमाज के बाद। नमाज के बाद एक सरप्राइजिंग डाउनवर्ड मूव देखी हमने, फिर रिकवर होते देखा। मुझे रिकवरी पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि वो मॉनेटरी पॉलिसी की बारे में एक थोड़ा सा एक डाउट था कि वो क्या आती है, कैसी आती है। तो मुनासिब था कि माल बेच के जाया जाता, और यही बात हमने कही। तो ओवरऑल मार्केट 46,546, 526 जो जुमे की कॉल में जो लेवल दिया गया था वो उसको इरिटेट करता रहा, तंग करता रहा पूरा दिन, और मार्केट फिर उसके अराउंड और क्लोज ही बंद हो गई। जो एक्साइटिंग बात थी 380 पॉइंट का इजाफा। दूसरी बात 48% वॉल्यूम बढ़ गया निस्बतन, तो ये तो एक्साइटिंग बात थी। मगर अब आपके सामने जो स्लाइड है जिसमें मैं आईएमएफ को वेलकम कर रहा हूं, मगर आप इस स्लाइड को गौर से देखेंगे तो मैंने इसमें सारे थ्रेड्स बताए। गो के आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना, उनका आना इकोनॉमी का रिवाइवल तो नहीं, सर्वाइवल है, ठीक है जी। तो वो सर्वाइवल तो नजर आता है, मगर उनके आने से जो आ जानी चाहिए चेहरे पे रौनक, वो नहीं आ रही। चेहरा बेनूर हो रहा है अवाम का, लोगों का। तो उनके आने से चेहरे पर बेनूरी की कैफियत है इन्वेस्टर के, अवाम के, मासिस के। और वो क्या है, जो चीज़ें मुझे परेशान करती हैं इस वक्त मुल्क में या मार्केट के हवाले से, नंबर 1 इन्फ्लेशन नंबर्स नंबर 1। नंबर 2, अभी जो डिस्काउंट रेट थोड़ा तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़ गया। गो के वो एक एफर्ट है कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए। मैं इस बात पे तो इख्तलाफ या बहस नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है, मगर मैं ये समझता हूं कि उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे नेगेटिव हो सकता है, ऐन मुमकिन है। और दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, जो फिगर्स आ रही हैं इन्फ्लेशन की, सेंसिटिव इंडेक्स फिगर्स जो आ रहे हैं, और उससे भी बढ़कर एक रस्सा कशी की कैफियत है इदारों के दरमियान रस्सा कशी की कैफियत। और पिछले 2-3 हफ्तों में जो फैसले हुए हैं, उन फैसलों में एक हेजिटेंसी, एक जल्दबाजी और एक गलत डायरेक्शन में फैसलों का होना, ये 3 चीज़ें देखी गई। चाहे वो एग्रीमेंट्स के हवाले से हो, तालिबान या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, या अपॉइंटमेंट के हवाले से हो डीजी आईएसआई की, या पार्लियामेंट में बिल्स के हवाले से हो, या मीडिया पर दबाव के हवाले से हो, या अवाम से जो गुफ्तगू है गवर्नमेंट की, जो उनके स्पोक पर्सन्स जो हैं, आई एम सॉरी टू से, उनको तो मैं जो लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करता हूं मैं अपनी वीडियो में नहीं कहना चाहता। मतलब वो किस किस्म के लोग हैं मेरी समझ से मैं बाहर हूँ। ट्विटर का बेदरीग इस्तेमाल जिस तरह किया जाता है गंदे अल्फाज में, तो वो उनकी जहनी इस्तिताअत, उनमें कुछ लोग पीएचडी डॉक्टर्स भी हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी सरप्राइज करती है। और खान साहब के ज़्यादातर लोग तो बाहर रह कर आए कि चलो पढ़े लिखे भी बाहर, और बाहर के
माशरे को और जो नॉर्म्स हैं और माशरती वैल्यूज़ हैं उनको समझते हैं, मगर यहाँ आके क्यों वो जाहिल और जानवर हो जाते हैं? क्या वजह है? मुझे कोई कहता है कि जी पढ़ा लिखा लीडर चाहिए, मैं कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। यू नो वाई? मैं नाम गिनवा सकता हूँ आपको कि पाकिस्तान में बाहर के पढ़े हुए बहुत से लीडरान आए, अभी भी बहुत से लोग बाहर के पढ़े हुए हैं। फ़र्क क्या पड़ रहा है? उनके क्या मिजरा कहते हैं, जो उनके हारी मवारी होते हैं, वो उनके पैर चूमते हैं, पैरों में सजदे करते हैं, वो उनको जानवरों की तरह हैंडल करते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर पढ़ने से, फ़र्क पड़ता है अमल से। पाकिस्तान में उनका अमल क्या है? तो बहरहाल वो अमल जो है बड़ा परेशान कुन मुझे नज़र आ रहा है। तो मैंने वेलकम टू IMF की स्लाइड में यही बताने की कोशिश की। अब आ जाते हैं अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। उसूली तौर पे चार्ट पर बुल्स का जो है पावर कुछ नज़र आता है, मगर अभी हम उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं है, 46,526। तो मेरा वही मौक़िफ़ है जो पिछले हफ्ते था, उसके ऊपर मैं बुल्स पे बिलीव नहीं करूँगा। एक बात। दूसरी जो बात नेगेटिव हमें मिली कि मार्केट के बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने भी कह दिया कि जनाब मॉनेटरी पॉलिसी कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा पॉइंट बढ़ा दिए। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, उन लोगों की बातों से मार्केट असरअंदाज होती है, यकीनी तौर पे बहुत से लोग उनको मानते हैं, तो मार्केट पे नेगेटिव तासुर इस बात का हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो टेक्निकल लेवल है वो आपको पता है, वो 46,526 के ऊपर हम बिलीव करने वाले थे। तो कल अगर उसके नीचे ट्रेड करती है तो हमारी कोई ऑप्टिमिज्म नहीं है, नो ऑप्टिमिज्म। अब आ जाए हम एग्जॉर्शन की बात कर लें। एग्जॉर्शन 46,386 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है, अगर मंडे का सेशन नीचे खुलता है, जिसके आम ख्याल यही है कि मंडे मार्केट एकदम नीचे खुलेगी और फिर ट्रेड होगा, और फिर वो 386 के नीचे ट्रेड करती है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर, और अब पिछले हफ्ते मैंने सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात की थी, अब इंशाल्लाह जो स्क्रिप्ट कॉल आपको मिलेगी उसमें मीडियम टर्म ट्रेड्स भी आएंगी। हालात अभी पूरे ठीक नहीं हुए, मगर अब क्या होगा कि ये जो प्रेशर आएगा उसमें हमें मार्केट ऐसे बाउंस करती हुई भी मिलेगी नीचे, तो वहां पर हम अपनी बाय को टारगेट करेंगे। तो वो 2 दिन और 3 दिन की ट्रेड हो सकती है, जिसको मैं मीडियम टर्म कह रहा हूं। 2 दिन 3 दिन इंशाल्लाह, इससे ज्यादा की नहीं होगी। बहुत हो गया तो आपको पता है कि 1 हफ्ता चला जाएगा, वैसे 1 हफ्ता भी नहीं जाएगा। तो और जरूरी नहीं है कि वो बाय मंडे को मिले। अगर मंडे को मार्केट 46,386 के नीचे ट्रेड करती है और 46,145 के नीचे ट्रेड करती है, आई एम ऑन बैकफुट, मैं कुछ बाय नहीं करने वाला, मैं टारगेट करने वाला हूं। शॉर्ट टर्म ट्रेड में शॉर्ट करना है, मोस्ट वेलकम, कीजिए शॉर्ट कीजिए, मगर शॉर्ट करने वाले के पास यहां दिल होना चाहिए कि शॉर्ट को कवर करवाने के लिए कई दफा स्पाइक्स बनती हैं, वो स्पाइक्स को हैंडल कर सके। वो कैसे हैंडल करेगा? लेवल को रिस्पेक्ट करें, लेवल को रिस्पेक्ट करें, कोई मसला नहीं होगा। शॉर्ट कभी भी पूरा नहीं करें, स्प्लिट में करें। स्टॉप लॉस पे बहुत स्ट्रांग रहें कि आपने स्टॉप लॉस से निकलना है, और खुदारा वो लोग शॉर्ट ना करें जो मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे शॉर्ट करके? जो प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं, जो मार्केट को देखते हैं, दिन में मार्केट पे उनकी नजर रहती है किसी ना किसी तरह, उनके लिए शॉर्ट ठीक है। क्यों? इसलिए कि कई दफा ऐसा होता है कि ये हमने स्टॉप लॉस दिया है आपको, ये स्टॉप लॉस है, और मार्केट इसको स्ट्राइक कर रही है बार बार, और जब स्ट्राइक करती है तो हाई यहां तक भी बन सकता है, मगर हाई बनता है वो 1 मिनट के लिए, और फिर मार्केट यहां आ जाती है। जैसे मार्केट का जुमे का हाई देख लीजिए, 46,526 के ऊपर गया है, वो मेरे ख्याल में 600 का हाई है, मगर रुका नहीं है वहां। तो मेरे लिए 526 का हाई नहीं टूटा। तो जिसने शॉर्ट किया हुआ है वो शॉर्ट को स्टॉप लॉस उस वक्त लेगा जब इंडेक्स रुकेगा। इसी तरह बाइंग में जब हम सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लेते हैं तो हम यही देखते हैं कि शार्प लो तो नहीं है इसके नीचे, या रुका। अगर रुकेगा
तो मैं स्टॉप लॉस पे बाहर आऊँगा। इसके लिए स्टॉप लॉस की वीडियो भी देख लीजिए, उसमें मैंने एक अलार्म बेल लगाने का आपको कहा था, जो स्टॉप लॉस की शक्ल में लगती है 100 या 500 शेयर की, और उस पर हमको पता लगता है कि स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है और उसके बाद हम थोड़ा और कंसर्न हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं उसमें बता चुका हूँ। खैर बहरहाल, तो 46,145 के नीचे चली गई मार्केट, तो 45,850 के पहले मार्केट क्या सपोर्ट ले रही है? अगर तो मार्केट सपोर्ट ले रही है, वहाँ शॉर्ट टर्म एंट्री बन जाएगी। 145 को भी हम देखेंगे शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए, और 850 को भी देखेंगे हम। 45,850 और 46,145, ये दोनों लेवल टेस्ट होंगे, चेक किया जाएगा बुल्स को सपोर्ट मिल रही है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मिल रही है तो हम करेंगे शॉर्ट टर्म एंट्री, वरना हमारी टारगेटेड एक्यूमुलेशन मीडियम टर्म के लिए होगी। ठीक है जी। और शॉर्ट टर्म ट्रेड की चूंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे दौरान सेशन भी मैं आपको बताता हूं, तो इंशाल्लाह वो ज़रूरत होगी तो बताऊंगा। और जो मार्केट में एक्साइटमेंट के हवाले से बात है, अगर मंडे को देखिए, मैं ज़रूरी नहीं जो मैं कह रहा हूं दुरुस्त हो, नहीं खुलती मार्केट नीचे, ऊपर खुलती है, ऊपर ट्रेड करती है, 46,526 का जो लेवल है उसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट होते हैं, मेरा मौक़िफ़ तब्दील होगा। ये तमाम चीज़ें ख़त्म, 46,526 के ऊपर लॉन्ग, सिंपल 46,526 के नीचे स्टॉप लॉस, उसका निचला लेवल ले लें या वही लेवल ले लें, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। स्टेबिलिटी देखूंगा, अगर तो मार्केट उसके ऊपर फ्रेश वॉल्यूम बनाती है तो पीस ऑफ माइंड कि हाँ बुल्स एफर्ट कर रहे हैं। मगर चूंकि वॉलेटिलिटी की उम्मीद है मेरे जहन में बिकॉज ऑफ दी मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा कंसर्न और थोड़ा फोकस रहूंगा क्या होने वाला है। तो ये ट्रेडिंग टेक्निक होगी मंडे के लिए, इसको समझिए, इसको देखिए, इसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन ट्रेड करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो कामयाब रहेंगे। और हमारी टीम और मैं खुद पूरा दिन आपके साथ होता हूं और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अपडेट भी करता रहता हूं कि सेशन में क्या हो रहा है। मिड डे कॉल में हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें बता देते हैं जो आपको माल रोकना है, नहीं रोकना है, क्या बेचना है, क्या लेके जाना है, उस पर पॉइंट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इससे बेहतर सपोर्ट मिलती है। अगर आपका दिल चाहे, अगर आप चाहते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो आप लोग डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं। हमारे जो ट्रेडिंग ऑन लेवल सेफली इन्वेस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें आप बता सकते हैं, तो हम आपके उन चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे देखने और सुनने का शुक्रिया। मैं दुआ करूंगा कि आप लोग बहुत सेहतमंद रहें, आपके आसपास रहने वाले, घर वाले सब बेहतर रहें। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।